हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी हमारे सामने सिर्फ मेंस ही मेंस है। ठीक है, मेंस ही मेंस मतलब एसबीआई क्लर्क का मेंस है। एंड अगर आपने यूआईसीएल, एनआईसीएल, जीआईसी, यूआईसीएल असिस्टेंट या फिर एओ का एग्जाम भरा होगा तो आई थिंक उसके बहुत सारे एग्जाम के एक ही एग्जाम है और वो भी थोड़ा मेंस लेवल का एग्जाम रहेगा, प्री प्लस मेंस का थोड़ा मिक्सचर रहेगा। तो अभी आपका ज्यादा से ज्यादा फोकस रहना चाहिए मेंस लेवल क्वेश्चन पे सॉल्व करने के। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी 2024 से नए से स्टार्ट करना है प्रिपरेशन, उनको तो प्री पे थोड़ा पहले फोकस करना चाहिए। साथ साथ थोड़ा अगर आपकी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं तो आपको मेंस के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के क्या तीन पजल्स है। तो ठीक है, तो आज हमारे पास क्या है, दो मिसलेनियस के सेट है। ठीक है, जो कि हर बार पूछे जाते हैं, और एक पजल है जो कि फ्लैट और फ्लोर बेस है, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या उनसे बन नहीं पाता, तो वो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो ये जो प्लेलिस्ट है हमारी मेंस लेवल पजल्स की, ठीक है, इसमें 140 प्लस वीडियोस ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो इसको एक बार जरूर देख लेना, इससे आपको बहुत हेल्प होगी और एक आपका अप्रोच बिल्ड होगा। ठीक है, आने वाले समय एग्जाम आपको कैसे सॉल्व करना है या फिर आने वाले एग्जाम में पजल्स कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में। ठीक है, तो पहला ये मिसलेनियस है। ठीक है, तो ये इसका जो टाइप है, ये एक इनपुट आउटपुट का ही टाइप है। ठीक है, बस इसमें हमने थोड़ा ज्यादा केयरफुली करना पड़ता है। ठीक है, सो इसको पहले खुद से आप ट्राई कीजिए, देन हम स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आपके पास 4 मिनट्स है। ठीक है, 4 मिनट्स नॉर्मल है, इससे कम नहीं लगनी चाहिए। अगर कम में होता है तो वेल एंड गुड है, बट इससे ज्यादा भी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा कम में लेके आप गलती मत करना, और ज्यादा देर में लेके ज्यादा इसमें ज्यादा देर भी देना इजी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो पहले आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए, देन हम इसको स्टार्ट करेंगे।
तो आई होप गाइस आप सभी लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। तो चलिए क्या बोला है देखते हैं। ठीक है, देखिए तो आपको ना एक ऐसी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दी रहेगी या फिर अल्फा न्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज दी रहेगी, उसको आपको जो इन स्टेप में जो प्रोसेस बताया है उस अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। ठीक है, बट इस टाइम में अरेंज करते हुए ना बहुत आपको ध्यान देके करना है। ठीक है, थोड़ा एक एक केयरफुली करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है, ईच सच लेटर, क्या बोला है हमें, लेटर, लेटर। ठीक है, दैट इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल, तो ये सिंबल से, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, तो यहाँ पे हम कौन सा भी नंबर लेंगे, ठीक है, 3 ले लेंगे। शुड बी प्लेस इमीडिएट राइट ऑफ डॉलर फॉलोइंग द सेम ऑर्डर एज मेंशन। ठीक है, तो हमें क्या पहले देखना है, देखिए इस टाइप पे आप क्या देख सकते हो ना, पहले यहाँ पे देख लेना कि आपको नंबर ज्यादा दिख रहे हैं कि आपको लेटर ज्यादा दिख रहे हैं या फिर सिंबल ज्यादा दिख रहे हैं। तो मैं इस टाइप से देखता हूँ, अगर मुझे सिंबल ज्यादा दिखे तो मैं उसके हिसाब से चल देता हूँ। अभी मुझे क्या चाहिए, सिंबल लेटर नंबर, तो मैं यहाँ पे देखूंगा सिंबल है क्या, हाँ, बट लेटर नहीं है। सिंबल है क्या, हाँ, बट लेटर नहीं, लेटर भी है बट नंबर नहीं है। देन सिंबल है, लेटर है, नंबर नहीं है। देन सिंबल है, लेटर है, नंबर नहीं है। यहाँ पे सिंबल है, लेटर है, नहीं है, सिंबल है, लेटर है, नंबर है। ठीक है, मतलब हमारा पहले पहला क्या आ जाएगा, आर। सिंबल है, लेटर है, फिर नंबर है, और फिर सिंबल है, लेटर है बट नंबर नहीं है, फिर सिंबल है, नंबर है, नहीं है, सिंबल है, लेटर है और नंबर है। ठीक है, तो एक ये हो गया। और क्या है, कि सिंबल है क्या आगे, नहीं, तो हमारे पास कौन से हो गए, आर और वी। तो हमें क्या करना है, उसको फॉलोइंग द सेम ऑर्डर एज मेंशन इमीडिएट राइट ऑफ डॉलर। ठीक है, बाकी के हमें एज इट इज लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ठीक है, इनपुट आपको वहीं पे रहने देना है जो है, उसको डायरेक्ट हम फर्स्ट स्टेप में लेके चल लेंगे। ठीक है, तो क्या है, 3 1 NO2 डॉलर। ठीक है, अभी क्या बोला है, डॉलर के फॉलोइंग द सेम ऑर्डर, मतलब जैसे उन्होंने दिया है वैसे, मतलब पहले आर आ जाएगा और वी, तो हम क्या लिख लेंगे, आर और वी, और यहां से हम आर और यहां से हम वी इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, बाकी क्या हो गया, अभी डॉलर हो गया, डॉलर के बाद क्या था, यू परसेंटेज एंड, यू परसेंटेज एंड, आर तो नहीं लिखना है, 4 > डॉलर नॉट इक्वल टू 6 7 ठीक है, देन 6 5 और एच। ठीक है, ये लिखना है। देन अभी ये होगी हमारी फर्स्ट स्टेप, तो अभी हमें क्या जाना है, सेकंड स्टेप के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हो गया, अभी हम जाएंगे सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में हमें क्या बोला है वो देखते हैं। सेकंड स्टेप में क्या है, ईच सच नंबर। ठीक है, कौन सा, ईच सच नंबर, नंबर को हम क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे सपोज। ठीक है, नंबर दैट इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय लेटर। ठीक है, तो इसके पहले क्या चाहिए, लेटर चाहिए, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, इसके बाद क्या चाहिए, सिंबल चाहिए। ठीक है, शुड बी प्लेस इमीडिएटली टू द राइट ऑफ परसेंटेज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, लेफ्ट टू राइट इन द असेंडिंग ऑर्डर, कौन, नंबर्स। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे नहीं देखना, हमें क्या देखना है, स्टेप 1 में देखना है। ठीक है, स्टेप 1 में क्या पहले चाहिए, हमें लेटर, नंबर और सिंबल चाहिए। तो हमें क्या, कहाँ कहाँ पे लेटर, नंबर और सिंबल मिलेंगे देखेंगे। लेटर है क्या, नहीं 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 नहीं, लेटर है, हाँ, बट सिंबल नहीं है, लेटर है, सिंबल है, नंबर भी है, लेटर है, नंबर है, सिंबल है। ठीक है, तो सर मिल गया एक। ठीक है, देन लेटर है, सिंबल नहीं है, लेटर, सॉरी, लेटर, नंबर, सिंबल नहीं है, सो लेटर है, नंबर है कि नहीं है, लेटर है बट यहाँ पे सिंबल है। फिर लेटर के बाद डायरेक्ट हमें नंबर चाहिए, लेटर के बाद डबल, डायरेक्ट हमें नंबर कहीं पे नहीं मिल रहा, सिर्फ यहाँ पे मिल रहा है, कहाँ पे, 2 के आसपास, 2 पे, वहीं पे मिल रहा है। बाकी कहीं पे मिल रहा है क्या, कहीं पे नहीं मिल रहा। तो हमें इसको क्या करना है, परसेंटेज के राइट में असेंडिंग ऑर्डर में। अभी असेंडिंग ऑर्डर में अगर 3 या फिर 4 आता है तो हमें 2 4 ऐसे लिखना था, बट अभी एक ही है तो हम इसको सिर्फ एक ही लिखेंगे और उसको एज इट इज इस अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, तो 3 1 हैश एन, ओ को हमें लिखना है, सॉरी 2 को हमें लिखना है। ठीक है, क्योंकि नंबर को लिखना था हमें इसको 2 को लिखना है। ठीक है, तो NO डॉलर RVU परसेंटेज, परसेंटेज के इमीडिएट टू द राइट। ठीक है, तो इमीडिएट टू द राइट मतलब 2 कहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देन बाकी क्या है, एंड 4 > S, सॉरी, $6 7 6 5 और एज इट इज एच। ठीक है, अभी ये हो गया हमारे स्टेप 2। अभी देखते हैं हम स्टेप 3 में हमें क्या बोला। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप 3 में क्या बोला है, ईच सिंबल, कौन सा,
ईच सिंबल दैट इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल, ठीक है। तो ईच सिंबल दैट इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल मतलब सिंबल के पहले सिंबल आना चाहिए एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, ठीक है, इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर लेटर, ठीक है। तो इसमें ना आप एक थोड़ा सा ऐसे पेन में रफ में बना लेना, क्योंकि इससे थोड़ा ना आपकी माइंड में ज्यादा क्लैरिटी थी, नहीं तो बहुत सारे गलत होते हैं। ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको ये ऐसे बना के बता रहा हूँ, और ये भी आपको बना के ही करना पड़ेगा, ठीक है। लेटर शुड बी इमीडिएटली कुड का क्या होना चाहिए, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर शुड बी प्लेस्ड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 5 इन द न्यू स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये जो न्यू स्ट्रिंग है, जो ये 5 है, उसके इमीडिएट लेफ्ट में लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, इमीडिएट लेफ्ट में लिखना है, ठीक है। तो अभी वो हमें देखना है कौन सच सिंबल, सिंबल सिंबल लेटर होना चाहिए, ठीक है। सिंबल सिंबल लेटर है क्या सर, हाँ देखिए सर, ग्रेटर देन हैश और एन है, सिंबल सिंबल लेटर। देन सर एक ही सिंबल है, एक ही सिंबल है सर, यहाँ भी सिंबल है, सिर्फ एक ही सिंबल है, यहाँ पे भी एक ही सिंबल है, एक ही सिंबल है, एक ही सिंबल है, ठीक है। तो हमारा कौन सा एक सिंबल है, सिर्फ हैश है सर, बाकी कोई है क्या, नहीं, सिर्फ क्योंकि दो सिंबल कॉन्जिक्यूटिव उसके बाद लेटर सिर्फ एक ही है, तो हमारे पास एक ही आ जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। देन अभी इसमें क्या आ जाएगा, एज इट इज 3 1 डॉलर, हैश को हमें काल भी लिखना है इमीडिएट लेफ्ट टू द 5, मतलब यहाँ पे लिखना है 5 के इमीडिएट लेफ्ट में, तो इसको हम 5 को नहीं लिखेंगे, NO $RVU परसेंटेज 2 and 4 ग्रेटर देन इक्वल टू S इन इक्वल टू नॉट इक्वल टू 6 7 स्टार 6 5 के इमीडिएट लेफ्ट में, ठीक है। तो इमीडिएट लेफ्ट में क्या आना था हमारा, हैश, ठीक है, हैश और हमारा एच, और ये होगी हमारी सीरीज सॉल्व, ठीक है। तो ये ज्यादा कुछ हार्ड नहीं रहती, ये थोड़ा बेसिक वाला है, इसमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं थोड़े हार्डर लेवल पे, ये पहले लेके आया हूँ, इसलिए मैंने जो थोड़ा इजी लेवल का लेके आया हूँ, ठीक है। इसके बाद भी और अच्छे अच्छे लेवल के मैं आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। तो ये था आज का पहला सेट मिसलेनियस का। चलिए दूसरे सेट की तरफ बढ़ते, और अगर ये आपको कैसा लगा या फिर इसमें आपको क्या प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको वहां पे भी बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, देन ये पजल है, आप इसको पहले खुद से ट्राई कीजिए, देन हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास है 7 मिनट्स फिलहाल के लिए, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद हम टाइम रिड्यूस करते जाएंगे, ठीक है। तो उसको पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए, देन हम इसको स्टार्ट करेंगे।
तो आई होप गाइज आप सभी लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या बोला है, देर आर 6 फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू फिफ्थ फ्लोर। ठीक है, तो क्या बोला है, कितने फ्लोर है वो हम देख लेंगे। फिफ्थ फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर तक। ठीक है, दो केसेस लेके स्टार्ट करेंगे हम इसको, ज्यादा कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं। ठीक है, 5 4 3 2 3 2 और 1। ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड, सॉरी ग्राउंड रह गया था, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड ही है। ठीक है, क्या बोला है, 6 फ्लोर्स इन बिल्डिंग फ्रॉम ग्राउंड टू फिफ्थ फ्लोर। ठीक है, ग्राउंड टू फिफ्थ फ्लोर। ठीक है, टोटल 6। देर आर 2 फ्लैट्स ऑन ईच फ्लोर सच दैट वन इज फेसिंग ईस्ट एंड अदर इज फेसिंग वेस्ट। ठीक है, तो एक ईस्ट है और वेस्ट है, बोथ द फ्लैट्स आर ऑन फेसिंग ईच अदर। ठीक है, तो एक दूसरे को फ्लैट्स फेस कर रहे हैं। ठीक है, अ पर्सन लिविंग अपोजिट टू अनदर। ठीक है, अगर कोई पर्सन किसी के अपोजिट बनता है, मींस दैट दे लिव इन ऑन द सेम फ्लोर बट डिफरेंट फ्लैट्स। ठीक है, मतलब देखिए, ये इस तरफ फेस करता है, ये इस तरफ फेस करता है, मतलब ए अगर इधर बैठता है तो बी अगर उसके अपोजिट बैठता है मतलब बी यहीं पे बैठेगा। ठीक है, ऐसा बोला है उन्होंने। देन हाँ, सेम सेम फ्लोर बट डिफरेंट फ्लैट्स। ठीक है, देन ऑन ईच फ्लोर देर आर 2 पर्सन्स। ठीक है, ऑन ईच फ्लोर, एक फ्लोर पे दो पर्सन है, सच दैट दे आइदर लाइव इन द 2 डिफरेंट फ्लैट्स और दे लाइव इन द सेम फ्लैट। ठीक है, तो एक फ्लोर पे दो एक साथ भी रह सकते हैं या फिर एक एक करके ऐसे भी रह सकते हैं। ठीक है, देन एन अदर फ्लैट ऑफ दैट फ्लोर इज वैकेंट, और एक वैकेंट भी हो सकता है। तो वैकेंट वाला है तो थोड़ा अच्छे से हमें इजी से ध्यान से सॉल्व करना है। ठीक है, ए एंड बी लिव इन द सेम फ्लैट। ठीक है, अभी क्या बोला है, ए एंड बी लिव इन द सेम फ्लैट, मतलब ए और बी सेम फ्लैट में रहेंगे और उनका जो आगे वाला फ्लोर होगा वो वैकेंट रहेगा। ठीक है, या फिर वैकेंट ऐसे छोड़ के ए भी रहेगा। ठीक है, देन देर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन टी एंड एफ, एफ लाइव्स बिलो टी। ठीक है, एफ लाइव्स बिलो टी, देर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन टी एंड एफ एंड बोथ ऑफ देम लिव अलोन। ठीक है, तो ये दोनों भी लिव अलोन रहते हैं। ठीक है, थोड़ा अननेसेसरी स्पेस जो है वो क्लीन कर देता है। ठीक है, ज्यादा ये मिलेगा स्पेस। ठीक है, ठीक है, देन टी लाइव्स ऑफ टी अर्न बोथ ऑफ देम लाइव अलोन। ठीक है, टी और एफ में है और वो बोथ भी इसमें दिए हैं। ठीक है, अलोन रहते हैं। के लाइव्स इन ईस्ट ऑफ ईस्ट फेसिंग फ्लैट अबोव एन, के लाइव्स इन ईस्ट फेसिंग फ्लैट, मतलब के कहाँ पे आ जाएगा, ईस्ट फेसिंग फ्लैट, मतलब के कहाँ पे आ जाएगा, के आ जाएगा सर यहीं पे। क्यों, क्योंकि सर ये तो ईस्ट है हमारी और ये वेस्ट है, और कहाँ पे के आ जाएगा ईस्ट फेसिंग फ्लैट में, मतलब के इसी फ्लैट में आएगा अबोव एन। ठीक है, अभी एन के लिए बताया क्या कि अबोव एन किसी में है, नहीं, इसमें भी बताया क्या हमें टी और एफ में कि टी और एफ में सेम फ्लैट में रहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला। ठीक है, अबो एन ये हो गया। पी लाइव्स इमीडिएटली अबो यू इन द सेम बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने बोला है पी लाइव्स इमीडिएटली अबो यू इन द सेम बिल्डिंग। ठीक है, तो इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, सेम साइड ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, देन द फ्लैट ऑफ अपोजिट टू जी इज वैकेंट। ठीक है, तो जी के जो साइड वाला फ्लैट है वो वैकेंट है, या फिर वैकेंट और जी। ठीक है, देन आर लाइव्स इमीडिएटली अबो सी, तो आर जो है वो इमीडिएटली अबो सी, बट इन द बट इन डिफरेंट साइड ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो ये डिफरेंट साइड के लिए हम इसको स्लैश कर देंगे। जे लाइव्स अबोव बी बट नॉट इमीडिएटली। ठीक है, तो जे जो है बी के अबोव रहता है बट नॉट इमीडिएटली, मतलब यहाँ पे कोई एक दो होना चाहिए। ठीक है, इन डिफरेंट साइड ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो डिफरेंट साइड के लिए हम इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, देन टी लाइव्स इमीडिएटली बिलो जी, तो टी जो है अभी इमीडिएटली बिलो जी रहता है। ठीक है, और कहाँ पे, एंड दे लाइव इन द सेम साइड ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो ये सेम साइड ऑफ द बिल्डिंग है इमीडिएटली। आर डज नॉट लाई ऑन द थर्ड फ्लोर। ठीक है, तो आर थर्ड फ्लोर पे नहीं हो सकता। ठीक है, क्या बोला है, आर डज नॉट लाई अलोन और ऑन द थर्ड फ्लोर। ठीक है, तो आर थर्ड फ्लोर पे भी नहीं हो सकता, आर अकेला नहीं हो सकता, आर के साथ कोई ना कोई आना चाहिए। ठीक है, और टी लाइव ये हो गया हमारा। देन सी डज नॉट लाइव ऑन द फ्लोर सेम एज टी, सी और टी सेम फ्लोर पे नहीं आना चाहिए। ए डज नॉट लाइव एफ, तो ए भी ए कहाँ पे आना चाहिए, एफ के नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपने इसको देखा होगा टी और एफ को, तो इसमें हम कंबाइन कर सकते हैं ऑलरेडी, क्योंकि हमारे पास 5 है और यहाँ पे ऑलरेडी बना है 1 2 3 4 5 ऑलरेडी बन गए। तो ठीक है, ये आपको ऐसे कंबाइन करना सीखना है। ठीक है, क्योंकि बाकी फिर बच्चे कहाँ पे लिखते हैं, एफ के नीचे, फिर वो कंडीशन ढूंढते रहते हैं कि कहाँ स्टार्ट करूँ कहाँ स्टार्ट करूँ। आपको ज्यादा से ज्यादा कंडीशन टाइम अगर आपके पास टाइम है या फिर आपके पास उतना ये है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा कंडीशन ज्यादा जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मर्ज करो। ठीक है, बोथ पी एंड लीव्स अलोन। ठीक है, तो पी अलग
यू अलग रहता है और यू अलग, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम स्कोर करेंगे, ये अलग अकेला रहता है, ये भी अकेला रहता है, ठीक है। देन पी एंड जे लाइव इन द सेम साइड ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, पी और जे सेम, या फिर जे और पी सेम साइड ऑफ द बिल्डिंग रहते हैं, ठीक है, इसको सेम साइड ऑफ द बिल्डिंग करेंगे, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए अभी हम इसे स्टार्ट कर सकते, देखिए देखिए क्या बोला है, टी और एफ में दो लोग होने चाहिए और एफ के नीचे ए होना चाहिए, और एक ही क्या होना चाहिए, ए और बी एक ही इसमें रहते हैं और दूसरा वैकेंट रहता है। अभी इसमें ना दो से तीन पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। देखिए टी के लिए और कुछ दिया है कि टी इसी साइड में है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अभी देखिए इसमें हम क्या 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 बना सकते हैं, ठीक है। देखिए सपोज अगर हम ए और बी को हम यहाँ पे लेते हैं सपोज, ठीक है, और एक और बी यहाँ पे, क्योंकि उनके अपोजिट वाला फ्लैट वैकेंट है, ठीक है। इसके अब वो क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए, बट एफ के लिए पता है कि हमें एक ही साइड पे नहीं दिया है, बट उन्होंने क्या दिया है, टी के इमिडिएट, टी जो है वो जी के इमिडिएट नीचे रहता है, टी कहाँ पे, जी के यहाँ पे। तो ये क्या हो गया हमारा सर, डायरेक्ट हो गया सर हमारे यहाँ पे। देखिए ये अगर ये और ये हमने कंडीशन मर्ज कर ली जीओटी में, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, मतलब सर ये एग्जैक्ट ऐसे बैठेंगे, ठीक है, ठीक है। अभी बट हमें ये पता है क्या कि ये किस फ्लैट में है, वो किस फ्लैट में, ऐसा कुछ नहीं पता है, ठीक है। देखिए तो अभी इसमें क्या कर सकते हैं, सपोज हम यहाँ पे एक लेंगे जी, यहाँ पे ले लेंगे टी, ठीक है, एक दो छोड़ के एफ, ठीक है। सेम अपोज यहाँ पे अभी हम यहाँ पे ले लेंगे जी टी, एक दो छोड़ के एफ, ठीक है। वही सेम कंडीशन हमें रिपीट करनी पड़ेगी दो से तीन बार, क्योंकि हमें अभी एग्जैक्ट नहीं पता ना कि कहाँ पे आ सकता है कहाँ पे नहीं आ सकता है करके, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे जस्ट ऐसे। दो कंडीशन हमारी और बनेगी इसमें, ठीक है। थोड़ा मैं ठीक है, इसका रेप्लिका बनाएंगे पहले का, फिर सेकंड का, एक्स वैकेंट ए बी, ठीक है। अभी उन्होंने क्या बोला था, ए और बी तो वैसे एज इट इज है, बट जीओटी अलग अलग इसमें भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जी इमिडिएटली अब वो एक ही इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें हो गया, तो हम जी टी यहाँ पे लिख लेंगे, और टी और एफ के लिए हमें बताया था कि एक ही इसमें होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बताया था। तो इसको एक दो छोड़ के हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, एक दो छोड़ के हम यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो एफ के लिए हम पॉसिबिलिटी बनाएंगे यहाँ पे भी, और सेम यहाँ पे भी एफ के लिए पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है, क्योंकि एफ और उन्होंने बताया नहीं था एफ किस में आएगा, ठीक है। सेम जी टी हो जाएगा, जीओ और टी आ गए यहाँ पे, और एफ के लिए क्या पॉसिबिलिटी बन जाएगी, एफ यहीं पे भी यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी नहीं यहाँ पे भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो एक काम करेंगे, तो एफ को हम यहाँ पे भी ले लेंगे और एक बार इसको यही पर पुट कर लेंगे, छोड़ो इसमें हम यही पे पुट कर लेंगे डायरेक्ट, ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। जी और टी होना चाहिए, एक ही इसमें होना चाहिए, ये हो गया। तो एफ यहाँ पर एक बार यहाँ पे हो जाएगा, एफ एक बार ए हो गया, एफ यहाँ पर एक बार यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। हम इसमें देखिए, इसमें इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, सेम इसमें इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही करते हैं, सॉरी इसमें थोड़ा ज्यादा हमें टाइम लगेगा, बट ठीक है कि आपको पॉसिबिलिटी से समझ आएगा कि ये जो है, ठीक है। ये हो गया जी का जो काउंटर पार्ट है वो वैकेंट है, देखिए जी का जो काउंटर पार्ट है वैकेंट है, तो ये वैकेंट आ जाएगा, ये वैकेंट आ जाएगा, ये वैकेंट आ जाएगा और ये वैकेंट आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है, वैकेंट वाला हो गया। आर यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है। अभी देखिए आर के जस्ट अब वो सी है बट डिफरेंट फ्लैट में है, आर थर्ड फ्लोर पे नहीं होना चाहिए, आर किसी ना किसी के साथ में रहता है, ठीक है। जी और टी ये हो गया सर हमारा, पी और जे एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, बी के ऊपर जे रहता है बट वो डिफरेंट फ्लैट में रहता है, कहाँ पे, बी के ऊपर जे रहता है बट डिफरेंट फ्लैट में रहता है। तो बी के ऊपर जे के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है सर, बी के ऊपर जे यहाँ पे आ सकता है, सर यहाँ पे भी आ सकता है, फिर उसके ऊपर यहाँ पे भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, हमें कुछ पता है क्या, नहीं। बट सर हमें एक कंडीशन पता है, के अबोव एन है और के दो लोगों के फ्लैट में रहता है और वो ईस्ट फेसिंग फ्लैट में रहता है। तो के लिए क्या पॉसिबिलिटी सर के यहाँ पे भी हो सकता है, एन यहाँ पे भी हो सकता है, के यहाँ पे भी हो सकता है सर, एन कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए अभी हमें क्या देखना पड़ेगा सर, आर वाली कंडीशन हम यूज कर सकते हैं क्या, हाँ सर, ठीक है। देखिए सपोज हम आर अगर यहाँ पे लेते हैं आर, तो हमें इमीडिएटली नीचे कहाँ पे आना चाहिए, सी, सी, फिर उसके बाद जे और बी के लिए जगह बचेगी क्या, नहीं, के और एन के लिए जगह बचेगी क्या, नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, देखिए एक तो जे और बी से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आर और ये आर सी वाले से क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं, और पी और यू सिंगल सिंगल रहते हैं, इनसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब बेसिकली तो हमें स्टार्ट तो इन तीनों से भी करना है, देखिए पी जे जे बी और
पी यू से, इन तीनों का कॉम्बिनेशन लेके हमें स्टार्ट करना है। देखिए हम कैसे कर सकते हैं, पी और यू अकेले अकेले रहते हैं और वो एक ही कॉलम में रहते हैं, तो पी और यू के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए पी यू यहाँ पे हो सकता है क्या, हाँ सर हो सकता है, बट फिर जे के लिए पॉसिबिलिटी नहीं बनी सर, क्योंकि जे बी के ऊपर रहता है और वो डिफरेंट फ्लैट में रहता है, तो फिर डिफरेंट फ्लैट के में अगर रहता है तो जे यहाँ पे आ जाएगा, बट सर पी और जे इन दोनों में आना चाहिए, ठीक है, तो पी और यू के लिए क्या पॉसिबिलिटी है सर, पी एक बार हम यहाँ पे ले सकते हैं, एक बार यू यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, फिर क्या बोला है सर, पी और यू एक ही सिंगल सिंगल है, यहाँ पे तो ये सिंगल सिंगल है, ठीक है, तो ये हो गया सिंगल सिंगल। जी और टी के लिए कुछ बताया था नहीं, टी के लिए भी कुछ बताया था क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया था हमें, ठीक है। देन उसके बाद क्या बोला है सर, पी और यू इमिडिएटली अबोव है यू के पी, और पी पी और जे एक ही कॉलम में होना चाहिए, तो सर एफ और जे के लिए कॉलम एक बार ये हो सकता है या फिर जे यहाँ पे हो सकता है, जे और वो भी कहाँ पे सर, जे यहाँ पे क्यों नहीं सकता, क्योंकि वो बी के अबोव है बट डिफरेंट फ्लैट में, ठीक है, बी के अबोव है यहाँ पे, एक तो जे यहाँ पे आ सकता है या फिर जी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, सिर्फ जे यहाँ पे आ सकता है, और पी और यू यहाँ पे आ सकता है, सेम अगर एफ आना है, पी और यू यहाँ पे आ सकते हैं क्या, नहीं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जे आ सकता है, बट यहाँ पे पी और यू के लिए आ सकता है क्या, हाँ यहीं पे आ सकता है, ठीक है, अगर जे यहीं पे आ जाएगा, सेम विथ अगर जे अपोजिट में आता है तो जे के लिए और पी और यू के लिए हमें जगह नहीं बची, ठीक है, पी और यू, ठीक है, तो पी और यू यहाँ पे हो सकता है या फिर पी और यू एक बार यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक कंडीशन हमें और बन गई, ठीक है, तो इसको हम और लेके ट्राई करेंगे, क्योंकि जितना आप कंडीशन बनाओगे उतना जल्दी वो कंडीशन ज्यादा आपको दिखेगी, तो वो ज्यादा से ज्यादा कट जाएगी, ठीक है, तो एफ ये हो गया, ठीक है, तो एक्स हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे टी आ जाएगा, पी यू हो गया है हमने, तो ये और पी और यू को हम पी और यू को हम यहाँ पे ले लेंगे, एफ जे ऑफर में एफ और यहाँ पे एक्स और यहाँ पे ए बी, ठीक है। अभी देखिए पी और जे एक ही इसमें है, ठीक है, पी और जे सभी एक ही इसमें है, पी और जे पी और जे पी और जे, ठीक है, ये हो गया। अभी क्या बोला, आर किसी के साथ बैठता है और आर इमीडिएटली अबो सी बैठता है, ठीक है, तो आर ये किसी के अबो कहाँ पे बैठ सकता है, पी और यू तो सिंगल सिंगल है, आर यहीं पे बस बैठ सकता है टी पे, हाँ सर यहाँ पे बैठ सकता है इमीडिएटली अबो सी, बट डिफरेंट फ्लैट में, तो बट डिफरेंट फ्लैट में होगा, अगर आर हमारे यहाँ पे बैठेगा तो डिफरेंट फ्लैट में यू को पे, तो यू तो क्या है सिंगल है, तो यहाँ पे पॉसिबल है क्या नहीं, आर थर्ड पे पॉसिबल नहीं है, तो आर के लिए क्या जगह बची, ये जगह एक जगह बची आर, और इमीडिएट इसके क्या पे होना चाहिए, अपोजिट साइड में, तो ये पॉसिबल है क्या, हाँ सर एक ये पॉसिबल है, और कहाँ पे पॉसिबल सर आर एक बार यहाँ पे पॉसिबल है और सी यहाँ पे भी पॉसिबल है, दो यहाँ पे भी, दोनों भी केस का कंडीशन बन रहे हैं सर। इसके बाद हम देखेंगे और के और एन का, ठीक है, के और एन का अगर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे के ई स्पेसिंग फ्लैट में रहता है, तो के के लिए क्या पॉसिबिलिटी है सर, के यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, पी और यू में नहीं आ सकता, के यहाँ पे भी हो सकता है, के यहाँ पे भी हो सकता है, और के लिए क्या बोला है, सी और टी साथ साथ में नहीं है, पी और सी बोला है क्या, नहीं, आर और सी अलग अलग होने चाहिए, तो आर के लिए एक बार हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, और आर अलग फ्लैट में है इसलिए एक बार हम इसको यहाँ पे पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। सी और एफ क्या बोला है, सी और टी साथ में नहीं है, के और एन के लिए क्या पॉसिबिलिटी है सर, के को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं और एन को कहाँ पे पुट कर सकते हैं, टी के साथ नहीं होना चाहिए, तो एन एक जगह हमारे पास ये खाली है तो ये पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अपोजिट बोला नहीं ना कुछ वैकेंट है करके, ठीक है। अभी हमारा बचा क्या, कुछ नहीं बचा, ठीक है। देखते अभी एफ सी और एफ जे में हमें ये कंडीशन देखना है कि ये हमारी कंडीशन एग्जैक्ट ये है या फिर गलत है, ठीक है। सेम अगर यहाँ पे देखेंगे हम के लिए, के ईस्ट फेसिंग फ्लैट में पॉसिबल है क्या, नहीं, तो ये हमारी केस कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। सेम के ईस्ट फेसिंग फ्लैट में होना चाहिए, के और एक यहाँ पे कोई ना कोई होना चाहिए, इसके ऊपर एन होना चाहिए, ठीक है, एन अगर हम यहाँ पे लेते तो फिर आर कहाँ पे हो सकता है सर, आर एक तो यहाँ पे भी, बट नहीं, पी और यू अलग अलग है, तो आर सर कहाँ पे हो सकता है, आर यहाँ पे हो सकता है, बट इमीडिएटली वो नहीं किया सर, तो आर हमारा एक ही यहाँ पे आ सकता है, पर सी यहाँ पे आ जाएगा सर फिर अगर यहाँ पे सी आता है तो सी यहाँ पे आ जाएगा सर, फिर एफ यहाँ पे आ जाएगा, अगर हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हो गया। सेम अभी अगर सर हमें के यहाँ पे लेना है, क्योंकि पी और यू तो सिंगल है, के अगर यहाँ पे लेना है तो फिर के क्या वो एन है, बट एन के नीचे कहीं भी पॉसिबल नहीं है, अगर एम एन हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा तो एफ को हमें यहाँ पे नहीं लेना पड़ेगा, एफ को हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, और इन दोनों के बीच में ये यहाँ पे कुछ बोला है कि ये लोग अकेले रहते सिंगल रहते, नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी बन गई। सेम के अगर सर हमारे यहाँ पे रहता है फिर के साथ कोई ना कोई आना चाहिए, फिर यहाँ पे के साथ कोई ना कोई आना चाहिए, ठीक है, सॉरी एक सेकंड, इसको ना मैं थोड़ा ये कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, के साथ कोई ना कोई और आना चाहिए, के साथ कोई ना कोई और आना चाहिए, और वो क्या आना चाहिए, ठीक है, ये हो गया के साथ
के ऊपर एन, तो एन के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। देखिए फिर आर, आर कहाँ पे नहीं चाहिए, थर्ड इसमें नहीं होना चाहिए, पी और यू तो अकेले है, आर यहाँ पे आ जाएगा और वो अपोजिट इसमें है। तो अगर अपोजिट में इसमें आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा सी और यहाँ पे आ जाएगा हमारा एग्जैक्ट एफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ हद तक पजल सॉल्व। ठीक है, पूरा नहीं हुआ, इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, मॉडिफाई इन द सेंस ये हमें थोड़ा सा और कंफ्यूजन के लेके तरफ जा रहा है, क्योंकि ये अच्छे लेवल का पजल है। ठीक है, देखिए ये हो गया। अभी अभी देखिए सी और टी सेम फ्लोर पे नहीं हो सकते। ठीक है, देखिए अभी सी के लिए क्या पॉसिबिलिटी बची है, पी के अपोजिट कुछ बोला है क्या, नहीं, 6 फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, और क्या क्या बोला है, ठीक है, के अबो एन हो गया, सी और टी सेम फ्लोर पे नहीं आ सकते। ठीक है, सी और टी तो एक ही फ्लोर पे तो नहीं आ सकते। ठीक है, सेम फ्लोर पे नहीं आ सकते, क्या बोला, सी डज नॉट लाइन द सेम एज फ्लोर टी। तो सी के लिए क्या जगह बची है, सर सी के लिए, सी तो हमारा यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, सेम फ्लोर पे नहीं है, सर सेम फ्लोर पे सी के लिए जगह है क्या, नहीं, सी यहाँ पे भी नहीं है सेम फ्लोर। सर सी यहाँ पे सेम फ्लोर पे आ सकते हैं क्या, नहीं, यहाँ पे नहीं भी है, सी के लिए हमें जगह ही नहीं बची है। ठीक है, तो सी के लिए कहाँ पे जगह बैठ सकती है वो देखेंगे हम। ठीक है, और सी यहाँ पे भी हो सकता है, सर सी भी हमारा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो जो नहीं है वो हम देख इसको कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए CO2 सेम फ्लोर पे नहीं होना चाहिए किसी, इसमें हमारा CO2 सेम फ्लोर पे नहीं है। ठीक है, अब कौन से कंडीशन जो है उससे हमें देखना पड़ेगा, पी और यू इमीडिएटली अबो है। ठीक है, अभी देखिए उन्होंने क्या बोला है, कुछ फ्लैट्स वैकेंट रहते हैं, तो वो वैकेंट वाले फ्लैट हमें देखने। आरसी हो गया हमारा, सभी बैठ गया, आरसी बैठ गया। ठीक है, और एफ भी बैठ गया, देन उसके बाद ए बी भी बैठ गया। ठीक है, और क्या क्या, आर आर किसी के साथ कोई, आर के साथ कोई ना कोई है। ठीक है, तो आर के साथ कोई ना कोई है, और अभी हमारे पास बताया क्या कुछ कि आर के साथ कोई ना कोई बैठना चाहिए। यहाँ पे बैठा है क्या, सिंगल, नहीं, तो यहाँ पे कुछ बोला है कि और किसी के साथ बैठना चाहिए, नहीं, तो ये हो गई हमारे केस कैंसिल। ठीक है, सेम आर के साथ कोई ना कोई बैठना चाहिए, तो आर कहाँ पे बैठा सकते, सर आर तो यहाँ पे नहीं बैठा सकते, आर के साथ कोई ना कोई यहाँ पे बैठना चाहिए, और वो डिफरेंट फ्लैट में है, तो सी, एक फ्लैट में 3 लोगों के लिए उन्होंने कुछ बोला है क्या, नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 लोग रह सकते, तो ये भी केस कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी क्या बोला है, आर, आर कोई किसी के साथ, किसी ना किसी के साथ बैठता है, तो अगर सर आर एक यहाँ पे बैठ सकता है सर, क्यों, क्योंकि के साथ भी कोई ना कोई बैठ सकता है और आर के साथ भी कोई ना कोई बैठ सकता है, बट सर सी, वो आर के इमीडिएटली अब वो सी के इमीडिएटली अब वो कौन है, आर है, बट आर सिर्फ सी अलग फ्लैट में, तो सी यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं सर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पी है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, ये आर हो गया, बट सर आर के साथ कोई ना कोई और होना चाहिए, तो यहाँ पे हमें कुछ बोला है कि और कोई है, या फिर और कोई उन्होंने दिया है क्या, नहीं, तो ये भी हो गया हमारा केस कैंसिल। तो मेन जो हमारा बेस का ये हो गया, ये यहाँ पे हमारा वैकेंट आ जाएगा। ठीक है, जी, जी और के लिए बोला है क्या, के साथ 2 लोग है। ठीक है, बैठ गए, किसके ऊपर, एन के ऊपर। ठीक है, देन आर और सी इमिडिएटली अब वो है, आर और सी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला है, पी और यू सेम है, सिंगल 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 है, आर डबल है, आर डबल है। ठीक है, और अभी क्या है, ए और बी हो गया, ए और बी। अभी हमें एफ सी एफ जे में हमारा पॉसिबिलिटी बन रही थी। ठीक है, तो एफ सी और एफ जे में हमारी जो पॉसिबिलिटी बन रही है उसको हमें देखना है। ठीक है, इसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, हमें सी के बारे में क्या बोला था कि आर और सी, ठीक है, R lies immediately above C, but in the different side of the building, and J and B does not. J lies above B, but not immediately above, and in different side of the building. ठीक है, तो क्या बोला है, different side of the building, कौन, J, तो J यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं, डिफरेंट साइड ऑफ द बिल्डिंग बट नॉट इमीडिएटली, तो J यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं, तो J यहाँ अगर पे पॉसिबल नहीं है तो F हमारा यहाँ पे आ जाएगा और C हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाली कंडीशन, एक सेकंड हाईलाइट, आर लाइज इमीडिएटली अबो सी, ये हो गया, आर लाइज हमारा इमीडिएटली अबो सी बट नॉट डिफरेंट साइड ऑफ द बिल्डिंग, सेम। देन जे लाइज अबो बी, ठीक है, जे लाइज अबो बी बट नॉट इमीडिएटली एंड इन डिफरेंट साइड ऑफ द बिल्डिंग, जे लाइज अबो बी, जे जो है अबो बी है, अबो बी है, बट सेम साइड पे नहीं है और इमीडिएटली अबो भी नहीं है, तो ये हो गया हमारा केस सॉल्व। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो गया, अरे सेकंड, गलती हो गई। ठीक है, ओके, डबल से करना पड़ेगा हमें पूरा। ठीक है, जितना जितना याद है उतना उतना हम कर लेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, अभी आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये थर्ड फ्लोर, ओके, जी हमारा किस पे था, सेकंड फ्लोर पे था क्या, ओके देखेंगे ये पूरा। सो
3 2 1 और ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। तो क्या था हमारा, ए और बी था, तो यहाँ पे ए बी, ए के ऊपर बी है, ठीक है। देन बी और जे नहीं आ सकते, एक ही इसमें। तो और क्या था इसमें, क्या कैसा कैसा था, आर और सी था ना, आर यहाँ पे था और वो सेम फ्लैट में नहीं है, सी इसीलिए यहाँ पे। और और क्या था, जे जे और पी एक ही इसमें हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया था, आर दो साइड में है, के भी अबो एन, तो अबो एन के लिए एक ही बचा है ये पोजीशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि जे और आर के बीच में ऐसा कुछ नहीं बोला है उनकी, ये है करके, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा वैकेंट, और ये भी नहीं, यहाँ पे होगा हमारा एफ, और ये हो जाएगा हमारा वैकेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पजल सॉल्व, ठीक है। थोड़ा इसको, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पजल सॉल्व, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। इसमें आप, अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझे बताना, ठीक है। तो बहुत इजी लेवल का था, मतलब नॉट इजी लेवल बट एसबीआई क्लर्क में इस लेवल का था जहाँ पे आपको फंसा सकते हैं। बट ऐसे जो पजल्स है इसको आपको पहले लेना है, फर्स्ट मतलब फर्स्ट गो में मिस लेने के बाद पहले लेना है, इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी बन जाएगी, और जो इजी पजल से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पजल की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट पजल नहीं है, ये मिसलेनियस है, ठीक है। तो पहले आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। थोड़ा इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं हुआ, ठीक है। तो आप इसको पहले खुद से सॉल्व कीजिए। आपके पास इसके लिए है 3 मिनट्स, 1 मिनट ईच के लिए, ठीक है। 1 मिनट ईच नहीं, 2 मिनट है मैक्सिमम, 2 मिनट में ट्राई कीजिए खुद से सॉल्व करने का, देन हम इसको ट्राई करेंगे। तो आई होप आप सभी लोगों ने इसको ट्राई किया होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला, देखिए इस टाइप में अगर आपने सॉल्व किए होगे तो इजीली ये बन जाते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं देखा है, ठीक है। ये जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 1 है, रो 2 है, सेम हर एक में क्वेश्चन 1। यहाँ पे जो आपको रूल्स दिए उस रूल्स के हिसाब से आपको इसको फॉलो करना है, और देखना है कि आप इसको कैसे आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर, इसको फॉलोड बाय किससे, इवन नंबर है। तो ऑड नंबर्स फॉलोड बाय इवन नंबर को कहां पे है, ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, देन द लार्जर नंबर ऑफ द टू इज डबल, ठीक है। लार्जर नंबर कौन है इसमें से, 67, 67 क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका डबल। तो 67 का डबल कितना हो जाएगा, 134,
6 6 12 120 और 7 7 14 कितना 134, ठीक है। देन अभी उसके बाद ये देखिए इसको हमें इसके साथ कंपेयर फिर ज्वाइन करना है, किसके साथ, थर्ड वाले के साथ, ठीक है। तो अभी क्या है, इवन के बाद ऑड आ रहा है, तो इवन के बाद ऑड के लिए क्या है, इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर देन द नंबर्स आर टू बी एडेड, ठीक है। तो हमें ऐड करना है 4 + 3 7 है और 19 + 3 22 है, ठीक है। तो अभी जो ये जो दिया है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं है ए, तो ए क्या हो सकता है, ए जो ये रिजल्टेंट है, फर्स्ट रो का रिजल्टेंट है ए, तो ए को हमें रिजल्टेंट है तो इसको हमें ए को कहाँ पुट, 227 को कहाँ पुट करना पड़ेगा, ए पे, तो 227 यहाँ पे आ जाएगा, 88 और 56 ये नई रो बन गई, ठीक है। इसमें बहुत सारे वेरिएशन है, यहाँ पे मैं आपको जस्ट एक नॉर्मल बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपने सॉल्व करनी चाहिए मॉक में और इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। देखिए अभी क्या है, ऑड इवन, तो ऑड के बाद इवन है, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर देन द लार्जर नंबर ऑफ द टू इज डबल, ठीक है। और अभी इसमें दो जो लार्जर नंबर है वो डबल करना है, तो इसमें कितना हो जाएगा 454, ठीक है। अभी 454 हो गया और ये 56 हो गया, अभी 454 हो गया 56 हो गया, तो इसके बाद और क्या होना चाहिए, इवन नंबर, तो क्या है, फॉलो बाय इवन नंबर इज फॉलो बाय इवन नंबर देन स्मॉलर नंबर मस्ट बी एडेड टू द हाफ ऑफ द लार्जर नंबर, ठीक है। कौन, स्मॉलर नंबर जो है वो एडेड टू द हाफ ऑफ लार्जर नंबर, ठीक है। तो हार्ड एडेड टू द हाफ ऑफ लार्जर नंबर करेंगे, किसको, स्मॉलर नंबर को हम, ठीक है। अभी स्मॉलर नंबर कहाँ पे आ जाएगा वो देखते हैं, स्मॉलर नंबर कौन सा है 52, हाफ किसका है 227, तो ये कितना आ जाएगा 6 6 12 और 1 13 का 3, हाथ का आएगा 1 5 2 7 और 1 और ये 2 एज इट इज, ठीक है। तो इसका क्या बन गया फाइनल रिजल्ट 283, ठीक है। तो ये इजी है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, आपको इसको खुद से पहले ट्राई करना है, ठीक है। जैसे जिन्होंने जो इंस्ट्रक्शन बताए थोड़ी इसमें वेरिएशन जैसे आ जाते हैं कि अभी ए क्या है, तो ए इसका रिजल्टेंट है, फिर इसमें बहुत सारी वेरिएशन है, जैसे इसमें देखते हैं हम, ठीक है। इसका आंसर हो गया, इसमें अगर वेरिएशन देखते, इसमें कुछ देखा नहीं, इसमें 1 दिया है 2 दिया है, ठीक है। तभी 1 जैसे दिया है 2 दिया है, हम उसको देखेंगे कि क्या दिया है 83, इवन के बाद क्या है, ऑड है, ठीक है। इसमें आपको क्या देखना है, इसमें बहुत सारे भी नंबर रहते हैं, जैसे कि कोई कभी कभी बोलता है कि कोई प्राइम नंबर के बाद इवन आना चाहिए या फिर प्राइम के बाद इवन आना चाहिए, प्राइम के बाद ऑड आना चाहिए, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बट अगर इवन ऑड है तो आप डायरेक्ट इसके जो एंड वाले हैं वही देखना। तो यहाँ पे क्या है, ऑड के बाद इवन है, ठीक है। तो ऑड के बाद क्या है, ऑड के बाद इवन है देन द लार्जर नंबर ऑफ द टू इज डबल, तो यहाँ पे लार्जर नंबर कौन सा है 86, तो 18 18 16 166 और फिर 74, तो ये क्या हो गया इवन इवन, तो इवन इवन को क्या है, स्मॉलर नंबर मस्ट बी एडेड टू द हाफ ऑफ लार्जर नंबर, ठीक है। हाफ ऑफ लार्जर नंबर क्या है 83 और कौन सा स्मॉलर नंबर ये जो है 437 87 15, ठीक है। तो ये इसका हो गया 15। अभी इसमें कुछ हमें एक्स वेरिएबल या फिर कुछ दिया है क्या, नहीं, तो हमें इसका भी अलग से निकालना पड़ेगा। तो इवन बाय इवन क्या होता है, तो क्या बोला है, स्मॉलर नंबर किसमें ऐड करना है, हाफ ऑफ लार्जर नंबर, तो 18 और 20 कितना हो गया 40 डायरेक्ट, ठीक है, सॉरी हाँ 30 हो गया, ठीक है। और 30 और 59, फिर 59 क्या है, इवन के बाद ऑड है, तो इवन के बाद ऑड है तो नंबर्स टू बी एडेड, तो ये कितना हो जाएगा 89। अभी इसमें वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं कि इसका डिफरेंस दिखो या फिर इनके एडिशन दिखाओ, अगर इनका डिफरेंस देखते हैं तो ये 11 और 57 क्या होता है 68 आता है, इनका अगर डिफरेंस लिया तो, और अगर इनके एडिशन लिए तो ये कितना आता है 9 7 16 और 1 9 6 4 14 4 और ये 246, ठीक है। इसमें बहुत सारे वेरिएशन है, अगर आपको जिस टाइप के वेरिएशन वो लोग पूछेंगे उस टाइप के वेरिएशन से आप इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो इसमें मैं बता दिया कि एक 68 आ सकता है इसका डिफरेंस या फिर इसका जो एडिशन है वो 246 आता है। सेम अभी मोस्टली तो यही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बट हमें इसको ज्यादा से ज्यादा हार्ड लेवल के सॉल्व करना है, जैसे हमें प्रैक्टिस बनेगी, ठीक है। अभी क्या बोला है इसमें, क्या है ना, ये जो रिजल्ट बी है ये फर्स्ट रो का रिजल्टेंट है और हमें क्या करना है, इन दोनों की सम करना है, ठीक है। तो फर्स्ट रो का रिजल्ट हम देखेंगे, इवन के बाद ऑड है, ठीक है। तो इवन के बाद ऑड है तो ऐड नंबर्स क्या हो गया, ऐड 7 5 12 और ये 27, ठीक है। देन 89, देन ये क्या है, ऑड है, तो ऑड के बाद क्या है, ऑड के बाद फॉलो बाय ऑड देन द स्मॉलर नंबर मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर नंबर, ठीक है। तो ये 27 ये 11 कितना हो गया 38, 38 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बी के जगह पे, ठीक है। तो ये फिर क्या हो गया, ऑड इवन, ऑड के बाद इवन देन द लार्जर नंबर ऑफ द टू इज डबल, ठीक है। तो लार्जर नंबर कौन सा है 97, तो ये कितना हो जाएगा 194, ठीक है। देन ये हो गया, देन 78, 78 इवन इवन है, तो इवन के बाद क्या है, इवन है, देन द स्मॉलर नंबर मस्ट बी एडेड टू द हाफ ऑफ लार्जर नंबर, तो ये लार्जर नंबर का हाफ क्या था 97, ये कितना था 78, ये कितना हो गया 15 17 175। अभी ये 175 है, इन दोनों की एडिशन कितना आ जाएगी, पहले इसकी एडिशन कितना आई थी 120 सॉरी कितना आई थी 38 आई थी, ठीक है। 38 और ये कितना हो गया 13
एक 213, ठीक है। तो इसके एडिशन भी पूछ सकते हैं, या फिर ये कितना था 38 माइनस और ये 175, तो ये कितना हो गया 40 और 135 137, ये भी वो पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें। इसमें आपको हर तरह कुछ भी पूछ सकते हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, या फिर इनमें कौन सा कॉमन फैक्टर है, ज्यादातर बहुत इजी लेवल के पूछ सकते हैं। तो ये इजी लेवल के क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई करना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में मॉक में या फिर सेक्शनल मॉक में ट्राई करो इसको सॉल्व करने की, और इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग। और कैसा लगा सेशन आपको मुझे कमेंट्स में बताना, देन मैं इस टाइप के और क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग गाइस।